लास्ट टाइम प्रोजेक्ट में कोशिश कर रहे थे हम लोग लोकल होस्ट या सेशन स्टोरेज से डेटा निकालने का, बट हम लोग तो डेटा स्टोर किए हैं कुकीज़ में। तो कुकीज़ से निकालने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ ऐसा करके निकालना पड़ता है। अभी फ़िलहाल इस काम को भी हम लोग छोड़ देते हैं, ये हम आपको इसके बाद वाला वीडियो में ज़रूर बता देंगे। तो ये जो अभी हम लोग लगाए थे ना, ये वाला चेक आउट वाला, वो भी हम फ़िलहाल हटा दिए, ठीक है। और यहाँ ई फाइल्स ठीक है, कोई इशू, इतना हटा देते हैं कि मतलब चेक ऑथ नाम का जो मेरे पास वो है फंक्शन वाला काम है, ये सब हटा देते हैं जो हम कल किए थे, ठीक है। स्टेट वगैरह हटा दिया, और ये जो ई फाइल्स लगाए थे वो भी हटा दे रहे हैं। देखो ये ई फाइल्स हटा देते हैं, और नेक्स्ट डे मैं इसके ऊपर काम कर लूँगा, ठीक है। देखिए, तो होम लॉग आउट और कहीं कुछ, देखो ये कर्ली ब्रैकेट और थॉटफुली की ये भी हटेगा। चलो ठीक है, तो ये सारे लिंक्स वैसे कर दिए जैसे था पहले। अभी इसमें कोई काम नहीं कर रहे हम। यहाँ पे अभी हम दिखाते हैं आपको कि होम पेज में, सॉरी, होम पेज में भी सारा लिंक दिख रहा है, लॉग आउट भी दिख रहा है, लॉगिन भी दिख रहा है, रजिस्टर भी दिख रहा है। कंडीशन में लाने का काम है, वो हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए ये टू मैनी एरर आ रहा है। अब हम इसमें कार्ट के पेज पे जाकर देख लेते हैं कार्ट में कुछ है कि नहीं। देखो ये कार्ट का पेज है, और ये कार्ट अभी एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो हम कोई कार्ट में डेटा ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लिक करके लास्ट क्लास में जितना कुछ किया था वो एक बार देख लो। उसके बाद माई ऑर्डर का पेज बनाएंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ट पे डेटा ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद चेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एड्रेस देखेंगे, एड्रेस जो भी क्लिक करेंगे वो एड्रेस पे पास करेंगे, और उसके बाद मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं ऑर्डर। अब हम लोग का जो बारी है काम करने का वो है माई ऑर्डर बनाने का। माई ऑर्डर एक ऐसा पेज होगा जो लॉगिन करने के बाद देखा जाएगा, और जिस यूज़र के लॉगिन होगा उस यूज़र का ऑर्डर दिखेगा। तो हम लोग वैसा पेज प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माई ऑर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पेज बनाएंगे। तो जैसे रजिस्टर का पेज है, बाकी सब का पेज है, वैसे ही हमको एक माई ऑर्डर का पेज बना लेना। तो फोल्डर का नाम माई ऑर्डर एक साथ लिख देते हैं, और इसके अंदर में पेज डॉट JSX। अब इसमें RAFCE की मदद से हम एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। ये रिएक्ट की यहाँ ज़रूरत है नहीं। और इसके बाद ये वाला जगह मेरा, ठीक है, तो एक H1 लगा कर फ़िलहाल, कम से कम H1 लगा के यहाँ पे हम माई ऑर्डर लिख देंगे, ताकि ये जब पेज एक्सेस करें तो पता चले हाँ एक्सेस हो रहा है। पहली चीज़ ये है कि हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना जो मिडिल वेयर है, ये जो हम लोग मिडिल वेयर बनाए थे लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए या कार्ट में जाने के लिए, तो हम लोग ये लॉगिन रजिस्टर हटा देंगे। लॉगिन रजिस्टर क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमको इसमें लॉगिन सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जिस पेज को सिक्योर करना चाहते हैं वो लिखेंगे, जैसे स्लैश माई ऑर्डर बिना लॉगिन करके नहीं खुले, ठीक है, वो चीज़ हम लोग कर लिया। तो वो एक चीज़ हो गई। तो माई ऑर्डर का पेज बिना लॉगिन किए हुआ बंदा नहीं खुल पाएगा। तो हम लोग माई ऑर्डर को स्लैश माई ऑर्डर को यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, और देखो ये माई ऑर्डर मेरा, ये हमको क्या बोल रहा है, रिफ्यूज़। ये शायद सेशन बंद हो गया है, देखो ये पूरा बंद हो गया है। तो हम दोबारा से रन देव करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। देखो ये माई ऑर्डर का पेज जो हम लोगों ने बनाया था, मैं अगर आपको दिखाऊं कि माई ऑर्डर अगर लॉग आउट है तो नहीं काम करेगा। मैं कुकीज़ को डिलीट मार के दिखाता हूँ। कुकीज़ को डिलीट मारने का मतलब हुआ कि हम लॉग आउट हो गए। तो हम अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये लॉगिन पे ले जाएगा माई ऑर्डर, यानी माई ऑर्डर और कार्ट का पेज, ये दोनों बिना लॉगिन किए हम लोग नहीं देख सकते। तो ये पेज क्या हो गया, सिक्योर पेज हो गया, ठीक है, माई ऑर्डर। तो ये सिक्योर पेज हो गया। लॉगिन करते हैं r@gmail.com और पासवर्ड डालते हैं, और जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। हो गया। अब माई ऑर्डर का लिंक यहाँ पे हमको ऐड करना है, ठीक है। तो माई ऑर्डर के लिए हमको चाहिए एक आइकन, जो कि हम हीरो आइकन से वो कर लेंगे, ठीक है। और ऑर्डर नाम से सर्च करते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, या पैकेज या शिपिंग, इस तरह का कुछ, जैसे इस शॉपिंग का जो बैग है यही ऑर्डर को मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है होम हेडर। इसमें हम लोग जैसे लॉग आउट वगैरह है वैसे ही हम लोग एक और लिंक बनाएंगे,
और उस लिंक का SVG यानी कि आइकन को बदल देंगे इसके साथ, और इसमें लिख देंगे माई ऑर्डर। ठीक है, माई ऑर्डर। तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा बुक किया हुआ वो यहाँ पे दिखेगा। तो माई ऑर्डर के पेज पे क्लिक करने से माई ऑर्डर का पेज खुलना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल लॉगिन का पेज खुल रहा है। तो हम लोग है ना इसको ये कर लेते हैं कि यहाँ पे लिख दिया माई ऑर्डर। तो माई ऑर्डर पे क्लिक करने से माई ऑर्डर खुलेगा। देखिए ये माई ऑर्डर का पेज खुल गया। अब इस माई ऑर्डर के पेज को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, फटाफट डिज़ाइन कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है, देख लीजिए कैसे। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे कि माई ऑर्डर का जो पेज डिज़ाइन कर रहे थे वो यहाँ पे, ये देखिए इस पेज में हम लोग यहाँ पर माई ऑर्डर लिखा है। और माई ऑर्डर लिखने से पहले हम इसमें डिव, कंटेनर, फ्लिक्स वगैरह कुछ डाल देते हैं, जो कि बेसिकली ज़रूरत है माई ऑर्डर। और इसका डिज़ाइन कैसा होगा, क्लास नेम में डाल देते हैं, जैसे टेक्स्ट डैश 2XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, इस तरह की चीज़ें। तो ये यहाँ पे माई ऑर्डर बढ़िया से दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग एक फ्लिक्स और बनाएंगे, और इस फ्लिक्स के अंदर में हम लोग ऑर्डर को दिखाएंगे। फ्लिक्स 1 कॉलम, और इसके अंदर एक कार्ड बनाते हैं। कार्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं BG डैश वाइट बॉर्डर, इस तरह का कार्ड बनाएंगे। और कार्ड को पैडिंग वगैरह देंगे P3 इस तरह का। और पैडिंग वगैरह देने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, जो कि लगभग डिज़ाइन हम लोग पहले भी किए हैं। अब वही डिज़ाइन को कॉपी करके लाएंगे। वो डिज़ाइन कहाँ से लाएंगे, वो डिज़ाइन लाएंगे कार्ड के पेज में किए हैं हम लोग, उसको कॉपी कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना। यहाँ पे कार्ड पेज का जो डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग लूप चला रहे थे, ये देखो 2 हिस्से में इमेज और बाकी हिस्से में वो टेक्स्ट। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लूप के पास है, और हम लोग उसी को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग लूप के पास से ये वाला पार्ट उठा लिया। देख लीजिए कहाँ से उठाया है, यहाँ से यहाँ तक उठा सकते हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यानी लूप के अंदर का जो पार्ट है वो उठा लिया, और इसको अपने माई ऑर्डर में ले जाते हैं। और यहाँ पर ये BG वाइट को हटाकर इसी को डाल देते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने का है कि ऑर्डर आइटम करके मेरे पास डेटा वगैरह मांगा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं कि हमको वेरिएबल यहाँ पर लूप्स वगैरह नहीं मिल रहा है अभी, और हमको यहाँ अनडिफाइंड दिखाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर असिंक्रोनस लगाकर हम कुछ डेटा को बुला लेंगे। जैसे हमको सबसे पहले ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर कैपिटल मॉडल का नाम डॉट, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फाइंड 1। ठीक है, फाइंड 1 सॉरी, और इसमें अवेट लगा देना। फाइंड 1 ऑर्डर इंपोर्ट होना चाहिए, वो एक और मॉडल है, ध्यान रखना है। फाइंड 1, और क्या ढूंढना है आपको कि ये जो लॉगिन किया हुआ यूज़र है इससे जो मैच करे। तो लॉगिन किया हुआ यूज़र से मैच करने के लिए आपको टोकन बुलाना पड़ेगा या फिर यूज़र बुलाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर API में करते इसको, माई ऑर्डर को बनाते, तो आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर वेरीफाई किए थे, टोकन पहले बुलाए, टोकन बुलाने के बाद क्या किए, उसको वेरीफाई किए और उससे यूज़र निकाल लिए। यूज़र निकालने के बाद उसको डेटा को बुलाए। एग्जैक्टली यही काम करना है हमको इस जगह पे, माई ऑर्डर पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टोकन बुला लिया, टोकन मेरा जो भी है वो आ गया। उसके बाद हम उसको वेरीफाई किया अपने की के साथ, और वो यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गया। तो हम कहेंगे सिंपली यूज़र, मॉडल का नाम, मॉडल में देखो क्या नाम था, यूज़र आईडी। तो हम लोग कहेंगे क्या कि देखो ऐसा है कि यूज़र आईडी नाम का जो कॉलम है उसमें यूज़र डॉट ID नाम से जो मिल जाए, मैच कर जाए। और एक चीज़ और मैच करना है, वो क्या है, देखो कर्ली ब्रैकेट छूट रहा है मेरे यहाँ पे। मैच करना वो क्या है कि ऑर्डर उसका ट्रू होना चाहिए, फॉल्स नहीं। फॉल्स होगा तो काट वाला पार्ट है, तो ऑर्डर्ड ट्रू, बस हो गया। और डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट बहुत चीज़ों से करना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर पॉपुलेट का काम करना है। ठीक ऐसे जैसे API में किया था। अगर हम आपको बैक का दिखाएं तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग पॉपुलेट किए थे, ऑर्डर निकालने टाइप। देखो तो पॉपुलेट किए थे बुक ID को, पॉपुलेट किए थे ऑर्डर ID को, पॉपुलेट किए थे यूज़र ID को। इसी तरह से ना यहाँ पे भी करना पॉपुलेट, बट यहाँ पे आपको कॉलम का नाम पता होना चाहिए किसके बाद कौन पॉपुलेट होगा।
तो नॉर्मली तो मेरा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन निकल गया, ठीक है। यहाँ नहीं, रुकिए, बहुत ज़्यादा पेज अगर खुला हुआ है तो मैं क्लोज ऑल कर दूँ ताकि साफ़ सुथरा समझ में आए कि कहाँ पे कर रहे हैं। देखो ये ऑर्डर निकाल दिया हम, ऑर्डर आ गया मेरे पास। अब इस ऑर्डर को पॉपुलेट किससे किससे करना है, तो ऑर्डर के अंदर मॉडल को देखोगे तो इसमें यूज़र है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है पॉपुलेट करने के लिए, है ना, नहीं है। अब इससे ऑर्डर आइटम निकालना है, तो ऑर्डर आइटम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार और इसी तरीके से इसमें कुछ पॉपुलेट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर आइटम अवेट ऑर्डर आइटम, ये भी दूसरा मॉडल है जिसको बुलाना है, और फाइंड, ठीक है। फाइंड करना है किसको, जिसका ऑर्डर आईडी, देखो इसमें शायद हम ओ कैपिटल लिख दिए थे, याद है, और ऑर्डर आईडी जिसका ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी मैच कर जाए। इसके अलावा आपको पॉपुलेट ही करना है, तो नॉर्मली हम लिखेंगे डॉट पॉपुलेट और इसके अंदर डाल देंगे जितना पॉपुलेट करना है, यानी बुक आईडी करना है, ऑर्डर आईडी करना है, यूज़र आईडी करना है। तो पॉपुलेट हो गया मेरे पास। तो दो अभी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, एक है ऑर्डर, ठीक है, जो कि एक ही आ रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, नहीं हमको एक नहीं चाहिए ना, फाइंड ओ एक मिनट, वेट, हमको तो तब लूप में चलाना पड़ेगा, एक मिनट, तो हमको फिर इसको निकाल ले, हाँ, ये फाइंड वन नहीं करना हमको, फाइंड करना है, सारा ऑर्डर आना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे डेटा पहुँचाएंगे, यहाँ पे तो हमको सारा डेटा चाहिए, यानी ये लूप में करना पड़ेगा हमको। खैर ये वाला पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसको लूप में करना होगा। तो जितना अभी फ़िलहाल ऑर्डर है पहले वो लूप चला लेते हैं। तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे सब वेरिएबल मांग रहा है डेटा, और किसी का डेटा मेरे पास अभी है नहीं, तो फ़िलहाल के लिए हम सबको ब्लैंक कर देंगे ताकि मेरे पास जो डेटा नहीं है तो वो एरर ना आए कम से कम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जितना भी जगह पे जो चीज़ मांग रहा है तो हम इसमें सारी टेस्टिंग डेटा डाल देते हैं, जैसे टाइटल लिख दिए यहाँ पे, बाद में इसमें जो वेरिएबल्स आएंगे वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी मांग रहा है, कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो प्राइस चाहिए इसको, तो हम एक डमी डेटा डाल देते हैं ताकि मेरा सिर्फ एरर ना आए, इसके लिए हमें ये मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद ये प्लस माइनस का बटन नहीं चाहिए तो ये डिलीट मार देना है, ये वाला पार्ट चाहिए ही नहीं। अब तुम लोग नोटिस करोगे ये बात कि मेरा जो लूप है वो इसमें की मांग रहा है, यहाँ पे देखो नहीं चाहिए, और ये मेरा लूप का एरिया है, ठीक है। ये एक डिव हो गया, ये दूसरा डिव हो गया, और ये इसका इंड हो गया। हम अगर इसको फॉर्मेट कर दे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एरिया मेरा लूप चलेगा बेसिकली। तो हम ऑर्डर जितना उतना तो कम से कम लूप चला ही सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और लिखेंगे ऑर्डर डॉट मैप, ऑर्डर डॉट मैप, और इसमें लिखते हैं ऑर्डर, इसका नाम, वेरिएबल का नाम चेंज करके आ जाता है, ऑर्डर्स कर देते, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ये ऑर्डर्स हो गया और अंदर वाला ऑर्डर हो गया, तो सिंगुलर फॉर्म में ये बड़ा अच्छा नाम तरीके का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्योंकि लूप भी चला, यहाँ पे एक बार और मॉडल को कॉल करना है, तो कर्ली ब्रैकेट डालने से पहले हम इसमें ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद हम रिटर्न करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली मेरे पास एक जगह हो जाएगा जिसमें हम अपना लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो की के तौर पे इंडेक्स को पास कर देंगे, और जो ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन है वो सब हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको ये दिखाना है कि ऑर्डर का नाम वगैरह क्या है। तो एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ये कुकीज़ इज़ नॉट डिफाइंड, तो कुकीज़ कॉपी पेस्ट कर लिए लेकिन ऊपर में इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कराना ज़रूरी है तब डिफाइंड होगा। अब क्या हुआ, JWT, ये भी इंपोर्ट करना होता है, तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, ठीक है। तो ये दोनों कॉपी पेस्ट करके लाए थे इसलिए इंपोर्ट नहीं हुआ है। देखो तो मैं जितने ऑर्डर्स हैं उतना बार लूप तो चल रहा है, ठीक है। अब सबके ऑर्डर के नंबर्स हम दिखाएंगे और सबके ऑर्डर आईडी दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए हम ऑर्डर्स को अंदर में ऑर्डर जो है ना ये लूप चल रहा है, और ऑर्डर्स के अंदर में हम लोग रिटर्न के अंदर में यहाँ पर एक सेक्शन और बनाएंगे जो बेसिकली कार्ड के हेडर की तरह काम करेगा। तो उसका नाम BG-SLATY 100
और इसके अंदर में div 1। तो अब दो ये हो गया ना, इसलिए फ्रेगमेंटेशन का इशू आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन डाल देंगे और रिटर्न के आखिरी लाइन में इसको ले जाएंगे और वहाँ लगा देंगे, यानी यहाँ। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का जो इशू है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो सॉल्व हो गया। तो ये फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दिखाना, जैसे कि ऑर्डर कब हुआ था, जैसे ऑर्डर आईडी, या फिर एक फ्लिक्स लगाते हैं टिव क्लास नेम। देखो क्लास नेम और उसके अंदर लिखते हैं फ्लिक्स इस तरीके से, और लिखते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या होगा, मेरे ऑर्डर वेरिएबल में है ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। ये ऑर्डर आईडी मान लो, ये मेरा ऑर्डर आईडी था और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हम लोग इसके बगल बगल में डेटा डाल सके। तो स्पैन डाल देते हैं और ये पास कर देते हैं। तो देखो सबका ऑर्डर आईडी अलग अलग प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। देखो सबका ऑर्डर आईडी आ रहा है, सबके ऊपर है, और सबका ऑर्डर आईडी अलग है ना। तो ऑर्डर आईडीज़ आ रहे हैं, और ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं ताकि हेडर थोड़ा सा बड़ा दिखे। ये देखो ऑर्डर आईडी के अलावा हम लोग इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं, वो ये है कि कब हुआ था, ऑर्डर डेट, ऑर्डर कब दिया गया था। तो ऑर्डर डेट यहाँ पे ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, ये ना एट, ये मंगो डीबी में हम जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या नाम से कॉलम बनता है, क्रिएटेड एट, क्रिएट एट या अपडेट एट। वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ कॉलम में जाके देख लेंगे। तो मेरे पास है बुक ऑर्डर, और बुक ऑर्डर के अंदर ऑर्डर टेबल, ऑर्डर के अंदर में तुम देखोगे डेट ऑफ ऑर्डर, हाँ ये तो पूरा डेट ऑफ ऑर्डर करके है, तो इसमें लिखेंगे डेट ऑफ ऑर्डर, ऐसे ही है, हाँ ठीक। तो जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे देखेंगे डेट ऑफ ऑर्डर। अब ये क्या कर रहा है, इनवैलिड तरीका है, बोल रहा है एरे को डेट को प्रिंट करने का। तो डेट को प्रिंट करने के लिए हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। डेट ऑफ ऑर्डर, इसमें पूरा एक लंबा चौड़ा सा डेट है, तो उसमें लिखेंगे टू लोकल स्ट्रिंग, वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम डेट को, देखते हैं क्या होता है। टू लोकल स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, एक मिनट, चैट जीटीपी से पूछ लेते हैं ये फंक्शन का नाम क्या था। तो वो हमको सही फंक्शन बता देगा जो उसका डेट ऑब्जेक्ट है, तो उसको कैसे, टू लोकल ई स्ट्रिंग, वो अच्छा है, ई छूट गया, टू लोकल ई स्ट्रिंग। अब चेक करते हैं, देखो डेट एकदम अच्छे से आ गया, ठीक है। अब इस पार और उस पार डेट अलग अलग, एक कोने में ये दिखना चाहिए, एक जस्टिफाई बिटवीन, ये काम कर जाएगा। देखो डेट, ऑर्डर आईडी इधर है तो डेट इधर है, ठीक है, तो ये अच्छा दिख रहा है। अब क्या है कि इसका जो टोटल अमाउंट वगैरह है वो निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, नीचे फूटर एरिया में रखेंगे उसको। फूटर एरिया भी ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना है, हेडर एरिया बना है। फूटर एरिया कौन होगा, इस डिवीज़न के एंड के बाद, यहाँ के बाद नीचे इस जगह पे। तो हम दिखा देते हैं, डेटा आएगा यहाँ पे, देखो आ रहा है। और इसमें मार्जिन बॉटम थोड़ा सा लगा हुआ है, वो नहीं लगाना। मार्जिन बॉटम कहाँ है, ये देखो मार्जिन बॉटम 3, ये हटा दिया। और शैडो लगा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब दो कार्ड, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका जो मेन डिव है वो ये है, ठीक है। तो क्यों ना फ्रेगमेंटेशन को डिवे का नाम दे देते हैं ताकि इसमें थोड़ा मार्जिन बॉटम 3 हो जाए, और इसका जो एंडिंग है सेल्फ ये डिव हो जाए। तो अब फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और थोड़ा ये अलग हो जाएगा आपस में। देखो ये और ये आपस में अलग होना चाहिए। पेज रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, देखो अलग हो गया। अब ये पूरा एरिया एक को बॉर्डर दे देंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो बॉर्डर और बॉर्डर डैश स्लेटी और थोड़ा डार्क कलर, थोड़ा सा दिखना चाहिए बॉर्डर ज़्यादा अच्छा से, देखो दिख रहा है। तो ये अब मेरे एक ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर डेटा दिख गए।
अब इस ऑर्डर डेटा के अंदर हमको ऑर्डर आइटम को लूप चलाना है, यानी कि एक ऑर्डर में कितना आइटम्स है। ये अब चैलेंजिंग वर्क है, इसको करना है। तो सबसे पहले तो ये वाला एरिया को हम छोटा कर देते हैं, इमेज का एरिया को। और इससे क्या होगा कि मेरा इमेज का जो सेक्शन है वो काफ़ी हाइट ज़्यादा दिखा रहा है। 107, इसको हम 100 कर देते हैं, 100 पिक्सल काफ़ी हो जाएगा। तो जो बॉक्स इमेज है वो इतना छोटा आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फूटर में हम ऑर्डर वगैरह दिखा रहे हैं ना, ये नहीं दिखाएंगे हम यहाँ पे दिखाएंगे कि टोटल अमाउंट क्या होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ दिखा देना है। और जो इधर दिखाना है वो क्या दिखाना है, स्टेटस। जैसे ऑर्डर पेंडिंग है या डिलीवर हो चुका है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। तो दिखा सकते हैं, अभी फ़िलहाल कॉलम कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ फूटर में भी वही ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन होगा। अब एक चैलेंज है, वो है लूप चलाना यहाँ पे लूप चलाना। और इस लूप के अंदर में हमको चैलेंज ये है कि इस लूप को सारा का सारा लूप को यहाँ पर दिखाना, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो सोच रहे हैं, इस जगह पे कैसे पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लूप की मदद से एक एक ऑर्डर आइटम को निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर आइटम, जो कि मेरा मॉडल है, डॉट फाइंड, और फाइंड में हम कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर आईडी, जिसमें ओ कैपिटल था, ऑर्डर आईडी ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी के बराबर हो, और उसका ऑर्डर्ड उसका ट्रू हो। तो ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये लूप काम करे, और इस लूप को हम यहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रैकेट और ऑर्डर आइटम, वेरिएबल का नाम क्या है, ऑर्डर। ये अवेट काम नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि ये फंक्शन असिंक्रोनस नहीं है। अगर ये फंक्शन असिंक्रोनस होगा, इसका नाम ऑर्डर आइटम्स, और लूप चलाएंगे ऑर्डर आइटम्स डॉट मैप, और आइटम कर्ली ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट सीधा, और जो वो एरिया जो हम कॉपी किए थे वो गायब हो गया। एक मिनट रुको, अभी हम कॉपी करके रखे थे, वो एरिया गायब हो गया। हाँ, ये वाला एरिया था, यहाँ से यहाँ तक, इसको कट कर लेना था। यहाँ से अंदर नहीं, ये की हटा देते हैं, और ये एरिया था। बेकार ऑर्डर आइटम, देखो ये अवेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें असिंक्रोनस यहाँ लगेगा, और इसका नाम क्या होगा, तो ये वेरिएबल का नाम होगा ऑर्डर आइटम्स, बस हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और ऑर्डर आइटम्स डॉट मैप, और इसके अंदर आइटम और आई, और ये कर्ली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, और ये पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली मेरा वो एरिया है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट दिखाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं एरर क्या आता है। पहले तो ये 2 फ्रेगमेंटेशन में है, तो एरर आएगा ही आएगा। एक डिव बनाकर p-2 डाल देते हैं पैडिंग, और उसके बाद हम ये डिव को क्लोज़ कर देते हैं, इसके बीच में डाल देते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। अब देखना है अंदर में लूप कैसे चलता है। देखो अंदर में लूप नहीं चल रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। ऑर्डर आइटम्स, फाइंड करो ऑर्डर आईडी को, जिसका ऑर्डर, ओहो, ये लूप है ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और जिसका ऑर्डर ट्रू हो। देखते हैं क्या होगा, ये कैसे यहाँ पे चलेगा। ऑर्डर आइटम्स,
ऑर्डर यहाँ पे है, ऑर्डर आइटम, ये लेट हर बार डिक्लेयर होगा नहीं होगा, इसलिए एक बार लेट यहाँ डिक्लेयर करते हैं, लेट ऑर्डर आइटम। अब चेक करें, सब काम तो हो गया लेकिन लूप नहीं चला। ऑर्डर आइटम, एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन बनाते हैं, नाम रखते हैं गेट ऑर्डर आइटम, ठीक है। और इस फंक्शन को असिंक्रोनस कर देते हैं, और असिंक्रोनस करने के बाद इसमें हम लोग यहाँ पे ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर पास करेंगे, जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा उसके बिहाफ में अंदर में डेटा फेच होगा। ये उठा लेते हैं यहाँ से, ये डाल देते हैं यहाँ, ऑर्डर ठीक है, गेट, फिर से समझते हैं, एक फंक्शन बनाया है हम और इसके अंदर ऑर्डर पास किए हैं, इस ऑर्डर से हम लोग अंदर में डेटा को फाइंड करते हैं और ये डेटा मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा, और लिखेंगे रिटर्न ऑर्डर आइटम, ये वाला। ये एरो फंक्शन में क्या एरर है, क्या गलती हो रहा है यहाँ पे, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस तो होगा ही, ऑर्डर, इसको यूज़ करके देखें तो समझ में आएगा कि ऑर्डर, एक काम करते हैं सिर्फ आईडी पास करते हैं, ऑर्डर का सिर्फ आईडी जाएगा, तो आईडी, अब ऑर्डर आईडी फाइंड करो और अवेट रिटर्न करो, ये फंक्शन हो गया। क्या लिखा, सेमी कॉलन, कैसा सेमी कॉलन, नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको, फंक्शन, और असिंक्रोनस आगे लगेगा इसके, यहाँ पे असिंक्रोनस, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन में इसको कन्वर्ट किया है और इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे इस जगह पर लूप के फॉर्म में, और ये हमको एक ऑर्डर आइटम देगा, ऑर्डर आइटम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी को पास कर देंगे। देखो हो क्या रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर लूप चल जाए, इसका ओ स्मॉल। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ऑर्डर से उसका ऑर्डर आइटम, तो हम एक फ़ंक्शन बनाने की कोशिश किया है और फंक्शन को यहाँ कॉल किया है और कोशिश कर रहे हैं कि ये लूप चले। तो नॉर्मली जो डेटा रिटर्न हो रहा है इसके पास, वो क्या रिटर्न हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो एक डेटा रिटर्न हो रहा होगा लूप में हर बार, फाइंड 1, ठीक है, मान लेते हैं फाइंड 1। तो फिर ये लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है फाइंड 1 में, और इसमें डेटा दिखाना है। सपोज़ करो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर आइटम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, यही प्रिंट करके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता। कुछ तो आया, कुछ तो यहाँ पर लेंथ बन रहा है। तो ये जो यहाँ लेंथ बना है, अच्छा एक डेटा का लेंथ है, वो इसका हाइट नहीं है, इसलिए कई बार आना चाहिए था।
ऑर्डर आइटम, फाइंड फाइंड वन नहीं होना चाहिए था, बहुत सारा डेटा। एक ऑर्डर के अंदर जितना प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑर्डर आइटम और ये लूप में आना चाहिए था। ऑर्डर आइटम डॉट मैप आइटम कर्ली ब्रैकेट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी पूरा एरे पास ही नहीं हो रहा है। इसको प्रिंट करके चेक करना चाहिए हमको। कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर आइटम्स, यहाँ बोल रहा है टाइप एरर। हम जो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से वो मैच करके नहीं हो रहा है शायद। कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर आइटम्स, ये वाला कंसोल हटा देते हैं, चेक करते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड तो होना ही नहीं चाहिए। ऑर्डर आईडी जिसका आईडी से मैच करे। ब्लैंक एरे, ये ब्लैंक भी नहीं आना चाहिए। तो कॉलम देखेंगे हम कि क्या गड़बड़ की। एहे, एक चीज़ गलती हो गई हमसे। देखो क्या बताते हैं, क्या मिल गया हमको एरर। ये ऑर्डर आइटम में ऑर्डर ट्रू फॉल्स है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ऑर्डर आईडी है, तो ये तो चाहिए ही नहीं। अब ये ऑर्डर आईडी से जो आईडी मैच करे, तो पहले तो ये आईडी को कॉल करके देख लेते हैं ये आईडी सही है या गलत। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी आ रहा है, ठीक है। ये आईडी से मैच करना है, आईडी से मैच करके ऑर्डर आइटम आ जाएगा। ऑर्डर आइटम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा है। नीचे आते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट्स आ गए। तब मैं सोचूं क्या गलती मैं कर रहा हूँ। ऑर्डर आइटम को मैच कर रहा था, ऑर्डर ये वाला कॉलम उसमें है ही नहीं, तो मैच क्या करेगा। अब लूप आया और मुझे मैप का खाली एरर दे रहा है। ऑर्डर आइटम्स, ये ऑर्डर आइटम वेरिएबल और कहीं भी बना हुआ है। अच्छा, लोकल वेरिएबल यहाँ पे है, कन्फ्यूज़न है नाम में, तो ओ आई कर देते हैं, ठीक है। ओ आई, फाइंड ऑल है ना, फाइंड, हाँ ठीक। तो उससे जो डेटा आ रहा है ओ आई, उसको लूप चलाना है। डॉट मैप, इसको असिंक्रोनस करना होगा, अवेट लगा के। हाँ, अब लूप के अंदर का एरर दिखाया। आइटम हो गया सॉल्व। आइटम डॉट आई डी, देखो इसमें 2 प्रोडक्ट था तो 2 प्रोडक्ट दिखा रहा है, इसमें एक प्रोडक्ट, इसमें एक प्रोडक्ट, इसमें भी एक प्रोडक्ट। जिसका जो प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट वो सब दिखा रहा है। अब वो प्रोडक्ट को हमको लूप चलाकर सब डेटा को पुश करना है। तो नॉर्मली हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे फ्लिक्स डैश कॉल, फ्लिक्स डॉस कॉल, ये देखो एक दूसरे का दोनों डेटा आ गया। आईडी हमको एक्चुअली दिखाना नहीं है, हम तो ऐसे चेक करने के लिए कर रहे थे। और हम यहाँ पे सीधा पॉपुलेट करेंगे, तो पॉपुलेट यहीं पे होगा, डॉट पॉपुलेट, ताकि बुक का इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आ जाए। पॉपुलेट और बड़ी ब्रैकेट में पहले बुक आईडी, तो बुक पॉपुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा हमको और कोई चीज़ पॉपुलेट करना है नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं करना है। बुक का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ लिखेंगे बुक आईडी डॉट टाइटल। तो देखो जो बुक हम ऑर्डर किए थे वो बुक का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये विंग्स ऑफ फायर आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब दोनों बुक जो हमको पता है
वो दोनों आ गया। ये फ्लिक्स लगाना है ताकि एक दूसरे के बगल में आए। देखो एक दूसरे के बगल में आने लगा। ये देखो सारे बुक के नाम आ गए। अब ये बुक के जो नाम आ गए हैं तो यहाँ इमेज चाहिए। तो ये जो इमेज है ये आ गया यहाँ से। IMG का टैग किधर गया? लूप के अंदर यहाँ पे IMG का टैग देखो। इसमें SRC पूरा करेंगे और फोल्डर का जो पाथ है वो है देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। पब्लिक फोल्डर, एक मिनट, बाहर होता है ये पब्लिक फोल्डर, उसके अंदर में बुक इमेजेस। तो बुक्स अंडरस्कोर इमेजेस इमेज और यहाँ पे लगाएंगे बैकटिक, ठीक है, ताकि वेरिएबल घुसा सकें। बैकटिक लगा दिया और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा ताकि इसके अंदर में बैकटिक वर्क कर सके। डॉलर कर्ली ब्रैकेट और हम लोग को क्या निकालना है? देखो आइटम डॉट बुक ID डॉट कवर इमेज, ऐसे ना। चेक करते हैं इमेज का पाथ पूरा होता है कि नहीं। देखो सारे फ़ोटो आ गए। तो इस ऑर्डर में जो ये ऑर्डर ID है, इस ऑर्डर में 2 बुक थे और ये दोनों बुक के जो प्राइजेज़ हैं यहाँ दिखा देंगे जस्ट टाइटल के नीचे। तो यहाँ पर हम ये टाइटल दिखा रहे हैं, इसको हम S6 में डाल देते हैं ताकि ये लगभग हेडिंग जैसा दिखे। और इसके जस्ट नीचे स्पैन डाल देते हैं और रुपी का सिंबल बाद में लगा देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस ये सब दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन सेम वही डिज़ाइन है जो कार्ट में हम लोगों ने किया था, बट उसको हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे लेकिन हटा दिए थे। तो कार्ट ये कंपोनेंट में मिलेगा हमको, कंपोनेंट फोल्डर, देखो कार्ट का पेज। तो यहाँ पे भी हम लोग यही सब कुछ किए थे प्राइस दिखाने के लिए, देखो है ना। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसको इस्तेमाल हम लोग किए थे। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। ये देखो कॉपी पेस्ट कर लिए। बस ये ऑर्डर आइटम की जगह आइटम नाम का वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल का खाली नाम चेंज कर दो, आइटम नाम का वेरिएबल। तो तुम नोटिस करोगे कि अब इसमें प्राइस भी दिखेगा। आइटम ही तो नाम है, आइटम डॉट पेज रिफरेंस कर दें। देखो सबके प्राइस आ गए। तो मोटे मोटे तौर पे सबके प्राइस हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकते थे। तो ये मेरे वो पेज है, ये मेरे वो ऑर्डर्स हैं जो बेसिकली दिखते हैं अवेलेबल होने पर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो फिर क्या दिखाना है? कोई ऑर्डर नहीं है, एम्प्टी ऑर्डर ऐसे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फ्लिक्स को पूरा एक कंडीशन में डाल देंगे। क्या कंडीशन डालेंगे वो देखो, हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे ऑर्डर डॉट लेंथ। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो ये दिखाओ, मतलब पूरा एरिया, पूरा कोड। और इसके जस्ट बाद हम यहाँ नीचे आकर लिखेंगे कि ऑर्डर वेरिएबल का नाम है डॉट लेंथ। अगर उसका 1 से कम है यानी 0 है तो फिर लिख दो एक H1 का टैग इसका इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग में नहीं, H1 टैग का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि नो ऑर्डर फाउंड। अब हम आपको दिखाते हैं एक शुरू से एक सेटअप। यहाँ पे ऑर्डर डॉट लेंथ, ऑर्डर वेरिएबल गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा O कैपिटल है, देखो नहीं ऑर्डर्स, O कैपिटल नहीं ऑर्डर्स, यहाँ पे भी गलती हो गया, ऑर्डर्स और नीचे भी ऑर्डर्स। अब चेक करो कौन सा पार्ट आ रहा है। तो अभी सब ऑर्डर आ रहा है, वो देखो नॉट फाउंड वाला कोई मैसेज नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ध्यान से देखना अब क्या क्या करने वाले, लास्ट एकदम ये एप्लीकेशन पे जाते हैं और टोकन डिलीट मार देते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, लॉग आउट हो गए हम। देखो लॉग आउट हो गए, ठीक है। तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, एक नए यूज़र के तौर पे। इस बार नया अकाउंट बनाएंगे। देखो नया अकाउंट का नाम शादिक है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दें और shadik@gmail.com डाल दें। अब पासवर्ड आपके सामने है, देख लीजिए। ये मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो मैं अपना कार्ड का पेज एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, लॉगिन करना पड़ेगा, सॉरी। अभी होम पेज पे आए। तो मेरा ईमेल आईडी है shadik@gmail.com और पासवर्ड क्या है आपको पता है, डाल दिया। देखिए लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद हम कार्ड का पेज देखेंगे तो कार्ड का, अरे वो अच्छा लॉगिन टोकन नहीं बन रहा। हाँ shadik@gmail.com, ये
पासवर्ड क्या था, यही था ना? ओ लॉगिन है हम, सॉरी ये इसमें लिंक सही नहीं है क्या? अच्छा लिंक है, सही लिंक है, ठीक ठीक। भाई हम सोच रहे थे क्या हो रहा है। खैर देखो क्या लिख के आ रहा है, नो ऑर्डर फाउंड। इसको अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं, दे देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ क्लास नेम टेक्स्ट डैश क्लेटी डैश 500 टेक्स्ट डैश 4 एक्सेल मार्जिन टॉप 10। तो ये थोड़ा सा लुक में अच्छा करने के लिए हम इसको इतना बड़ा किए हैं। फॉन्ट डैश ब्लैक, ब्लैक मतलब सबसे ज़्यादा बोल्ड, चेक करो, ठीक है। और जो इतना डार्क दिख रहा है ना, इसको हम कम कर देते हैं, मतलब बहुत हल्का लाइट दिखे। बाप रे बहुत लाइट हो गया ये, 300, ठीक है। तो देखो नो ऑर्डर फाउंड बेसिकली। तो अब हम नया यूज़र हैं, मेरे पास ना ऑर्डर है ना मेरे कार्ट में कुछ है, तो हम क्या करते हैं, तीन बुक को हम परचेस करते हैं एक साथ। चेक करना, इसको कार्ट में ऐड कर दिया, देखो ऐड हो गया। अब हम जाते हैं मोर शॉपिंग पे क्लिक करके, यहाँ आते हैं और इसमें ये वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ध्यान दो सब लोग, ऐड टू कार्ट, दूसरा प्रोडक्ट मोर शॉपिंग में जाते हैं और तीसरा प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। देखो इस बार कितना बुक हम ऐड किए, 3। अब यहाँ जाते हैं, जब चेकआउट पे जाएंगे तो यहाँ पे नया कोई एड्रेस है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि हम नया एकदम यूज़र हैं, तो हम एड्रेस डालते हैं। देखो तो हम इससे सेव करके क्या किए, एक ऑर्डर, इसको पेज को रिफ्रेश नहीं कराए थे हम, तो एक मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको असाइन कर देते हैं इस ऑर्डर में और मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। कर दिया, COD पे क्लिक किया, ये ऑर्डर हो गया। अब मेरा जो माई ऑर्डर का पेज है उसमें देखो ये अब माई ऑर्डर आ गया ना। अब कार्ट से हट गया, कार्ट में नहीं है, तो मेरा माई ऑर्डर का सेक्शन पूरी अच्छे से काम कर रहा है, प्रूफ हो गया। अब जब दूसरा ऑर्डर बनाएंगे तो ऐसे डब्बा एक और बन जाएगा, वो भी चेक कर लो, हम दिखा देते हैं। मान लो ये वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं, विंग्स ऑफ फायर, सिर्फ अकेला एक किताब खरीदते हैं, इस बार एक किताब, तो दूसरा ऑर्डर है ये मेरे। आगे बढ़ें, सेम एड्रेस पे मेक पेमेंट COD। अब हम माई ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो दूसरा कार्ड भी दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे जितने भी ऑर्डर्स होते जाएंगे वो माई ऑर्डर में दिखते जाएंगे। माई ऑर्डर का पेज एट द एंड बन गया। अब हम लोगों को माई ऑर्डर के पेज पे क्लिक करने से जब हम लोग करते हैं पेमेंट का पेज पे आते हैं तो वहाँ पे एक माई ऑर्डर का बटन होता है। कब, जब ये सक्सेसफुली का मैसेज होता है तो उसमें लिंक में /माई ऑर्डर लगा देना है, जिसका क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम लोग ऑर्डर को क्लिक करके जाना चाहते हैं। तो चलिए हो गया, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।